फिर मुझे अगर कंफर्म कर दे। वालेकुम सलाम जी, हाँ जी। ठीक है, थैंक यू आफाक। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वदम्मिर बिल खैर। थोड़ा सा मैं क्विकली रिकैप दे देता हूँ। लास्ट टाइम जो मेंबर्स नहीं थे, तो लास्ट टाइम हमने कोई सीरा स्टार्ट नहीं की थी, हमने बस एक टोन सेट की थी कि व्हाट वी आर गोना डू। और उसमें हमने अगर मेजर 2-3 पॉइंट की समरी यही है कि हमने ये डिस्कस किया था कि एक तो ये कि हम टेंजेंट्स के ऊपर नहीं जाएंगे, हम सीरा को कुरान और हदीस के लेंस से अंडरस्टैंड करेंगे। जो दूसरे टेंजेंट्स है कि फिक में क्या जायज़ है, क्या जायज़ नहीं है, और साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन कौन सी है, मॉडर्न इंटरप्रिटेशन कौन सी है, तो उन टेंजेंट्स में हम नहीं जा रहे होंगे, हम बिल्कुल क्लासिकल सीरा पढ़ रहे होंगे। और उससे हमारा पर्पज़ यही होगा कि हम अल्लाह ताला के नबी को जान भी सकें, उनसे एक एक मोहब्बत पैदा हो सके हमारी, और साथ में हम बीइंग अ यूथ हम उस लेंस से पढ़ सके कि हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है सीरा पढ़ने से, हमें कौन से ऐसे लेसन मिल सकते हैं जो हमारी लाइफ को शेप करने में, आइदर इट्स फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, कॉर्पोरेट लाइफ, किसी भी एंगल में हम इस उन चीज़ों को कैसे अप्लाई करके कैरी ऑन कर सकते हैं। तो ये लास्ट टाइम की समझी थी। तो आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो लेट मी प्रेजेंट द फुल व्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्री इस्लामिक अरेबिया से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अगर हमें बैकग्राउंड आइडिया होना तो फिर सीरा को अंडरस्टैंड करना थोड़ा ईजी होता है। तो बेसिकली हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हम सबको पता है कि उन्होंने खाना काबा की तामीर की थी। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ना दो बेटे थे, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। तो इन दोनों बेटों से ना उनकी दो ब्रांचेस चली थी आगे। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से ना आगे पूरी जो अंबिया की ब्रांचेस हैं, जिन सबका कुरान में जिक्र भी आता है, और हमको मोटे मोटे सबके नाम भी बताएंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे, हज़रत यूसुफ थे, हज़रत ईसा थे, हज़रत मूसा थे, हज़रत शमूएल थे। मल्टीपल अंबिया है कि हम जिनको हमें जिनका नाम हमको जिनका नाम आता है ना, तो वो सारे के सारे ना उस ब्रांच में से थे, उस लड़ी में से थे। जो उनके दूसरे बेटे थे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। तो वो जो बनी इसराइल का सारा वाक़या है, और मूसा अलैहिस्सलाम, वो एक सारी ब्रांच एक तरफ से आ रही थी, और दूसरी तरफ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ब्रांच से ना कोई नबी नहीं आया था। जो पहले नबी हज़रत इस्माइल की ब्रांच से आए थे ना, वो अल्लाह ताला के नबी थे। तो वो अरब में उनके मबूस वो हुए थे वहाँ पे। अच्छा, अब अरब को हम अगर पहले अंडरस्टैंड करें ना, तो यहाँ पर जो लाइफ आगे स्टार्ट हुई थी वो हमको आब जमजम का बड़ा मशहूर वाक़या बताया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी वाइफ को और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहाँ पे सहरा में छोड़ दिया था। और फिर वो पूरा जो हम एक कॉन्टेक्स्ट हुआ कि वहाँ पर पानी नहीं है, तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी एड़ियाँ मार रहे थे, तो वहाँ से आब जमजम निकल आया। उसके बाद वहाँ पे कबीले आना शुरू हो गए, वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता एक आबादी बन गई। तो उस वक़्त जो वहाँ के लोगों का रिलीजन था, या जो वहाँ के लोगों का आप कह लें कि जो वो वर्शिप करते थे वो अल्लाह ताला ही करते थे, क्योंकि इब्राहिमिक रिलीजन था वहाँ पे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो दीन था। तो वहाँ पे बिल्कुल आप कह लें कि एक किस्म की तौहीद थी उस ज़माने के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब आहिस्ता-आहिस्ता क्या हुआ कि आहिस्ता-आहिस्ता ना अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ पे काबा तमीर किया था, मल्टीपल रूलिंग्स वगैरह सेट की थी, और प्रॉपर एक ना कम्युनिटी एस्टेब्लिश हो गई थी। और दूसरी तरफ ना दूसरी लड़ी चल रही थी, जो जो मैंने आपको बताया कि इसहाक अलैहिस्सलाम की लड़ी अंबिया की लड़ी थी। अब उनमें अप्स भी आ रहे थे, डाउन्स भी आ रहे थे, उनमें कभी शिर्क टॉप पे पहुंच जाता था, जाहिलियत टॉप पे पहुंच जाती थी, पर अल्लाह ताला एक और नबी भेजते थे, वो आके अमूर को थोड़ा ठीक करते थे। फिर जब उनका इंतकाल हो जाता था, फिर कुछ सदियों तक फिर से वो दोबारा तबाही की तरफ चले जाते थे, फिर एक नबी आता था। तो उनके अप्स एंड डाउन चल रहे थे, और जिन्होंने सूरत बकरा वगैरह की ट्रांसलेशन पढ़ी, उनको वो बनी इसराइल की सारी स्टोरी को पता होगा कि किस तरह उनके अप्स एंड डाउन आ रहे थे। तो एक तरफ अरब चल रहा था, और एक तरफ बनी इसराइल की पूरी स्टोरी चल रही थी, और वो वाली एक पूरी लड़ी चल रही थी। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि अब इनमें से एक आदमी होता है अमर इब्न लही। अब वो क्या करता है कि वो ना बेसिकली वो पहला इंसान होता है जो अरब के अंदर, मक्का के अंदर अल्लाह ताला के अलावा किसी और की इबादत का ना कॉन्सेप्ट लेके आता है। अब उसमें वो क्या करता है कि वो बेसिकली सीरिया जाता है, क्योंकि हम आगे जाके देखेंगे कि अरब का ना कुरैश का, अरब के जितने भी लोग थे, उनका जो मेजर था ना अर्निंग का जो मेथड था, वो ट्रेड था। अब उस ट्रेड में वो मल्टी इर्द गिर्द के मुल्कों में, कबाइल में जाया करते थे। उस तरह ये भी एक शख्स था, एक उस वक्त लीडर था, आई थिंक किसी पोस्ट के ऊपर था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है वो पोस्ट कौन सी थी, लेकिन ना आप कह लेंगे रसूख रखने वाले बंदों में था। तब क्या जाता है, ऐसे किसी ट्रेड के लिए, किसी तजारती काफिले के लिए ना ये सीरिया जाता है, और वहां से ना
जाके देखता कि यार वहाँ पे सॉरी, वहाँ पे ना जो उस वक्त उम्मत थी ना, जो उस वक्त वहाँ पे कौम थी, तो वो कुछ बुतों की इबादत कर रही है। अच्छा, अब वो उससे पूछता कि ये क्या चीज़ है। उन्होंने कहा कि ये हमारे ना नेक बुजुर्ग थे, जो बेसिकली फोत हो गए, तरफ हम इनको ना सामने रख के बस दुआ मांगते हैं और हमारी मुरादें पूरी होती हैं, और हम पे करम होता है अल्लाह ताला का, ये वो। तो उसने कहा आइडिया तो अच्छा है। अब वहां से भी एक बुत उठा के ले आया, कोबल उसका नाम था। उसने मक्का में ला के वो रख दिया, और वो पूरा एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। अब मक्का में क्योंकि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आया था, तो लोग थे तो उस रिलीजन पे, लेकिन बेसिक्स पता नहीं थी, तो उन्होंने भी इस चीज़ को फॉलो कर दिया। और ये वाला पहला शख्स था जिसने ना वहाँ पे बुत को ला के इस चीज़ की स्टार्ट, बुत प्रस्ती वहाँ पे स्टार्ट करवाई। और इसके बारे में मैंने छोटा सा एक पॉइंट भी नीचे लिखा है कि अल्लाह ताला के नबी की हदीस भी है कि अमर वुड बी पनिश्ड फॉर ऑल्टरिंग इस्माइल रिलीजन। ये पहला बंदा था जिसने इंसानों को डाइवर्ट करना स्टार्ट किया, और ऐसे पैगनिज्म, बुत परस्ती या शिरक मक्का में एंटर हो गया। अच्छा, जब मक्का में एंटर हो गया तो इसके मतलब ऑब्वियसली मेन रीजन वाज दैट कि ऑल्दो उनकी बेसिक स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ उसको इसीलिए फॉलो किया क्योंकि सीरिया में जो उनसे उस वक्त अच्छे मुल्क थे इकोनॉमी के लिहाज से, और मल्टीपल फॉर जस्ट अंडरस्टैंड कि लेट्स से कि आज हम या पाकिस्तान में और यूएस में कोई चीज़ होती है तो हम उसको फॉलो करते हैं, जस्ट लाइक दैट, कि एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि मे बी हमारी जितनी भी चीज़ें हैं, हमारा बर्थडे का कल्चर है, मल्टीपल चीजें, हेलोवीन है, मल्टीपल और भी इवेंट्स वगैरह, तो ये सारे वहां से आ रहे हैं, तो हम सिर्फ इसको फॉलो करते हैं कि यार वो कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। तो वो एक ना एक दिमाग में वो चीज होती है कि जो जो एक टॉप पे होता है ना, उसको और भी फॉलो करने की कोशिश करता है। इसी तरह मक्का ने भी जब देखा कि यार वो वाली जो कौमें हैं जो इकोनॉमी के लिहाज से बड़ी स्ट्रांग हैं और उस वक्त सुपर पावर्स हैं, तो ये करती हैं तो हम भी करना शुरू कर देते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इस तरह करके बुत परस्ती स्टार्ट होती है, और मक्का में ये चीज़ शुरू हो जाती है। मल्टीपल इसकी मतलब स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ आगे बढ़ी। पहले उसने एक आदमी का बुत लेके आया था हुबल का, उसके बाद काबा के पत्थर उठा के उसको उसकी बुत परस्ती करना शुरू कर दी, और आहिस्ता 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 मक्का के अंदर खाना काबे के अंदर 360 बुत आ गए, जो फिर हम पूरा वो देखते हैं कि अल्लाह ताला के नबी ने फतह मक्का के वो मौका पे गिराए थे। तो ऐसे मक्का में बुत परस्ती स्टार्ट हुई। जब ये स्टार्ट हुई तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनमें बाकी चीज़ें भी आना शुरू हो गई, जिसमें मतलब बहुत सारे जाहिलियत के उनके काम थे। वो बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे अगर उनकी कोई बेटी पैदा होती थी। उसके बाद जो मजलूमों पे वहाँ पे बहुत सारा जुल्म होता था, औरतों के हकूक कोई नहीं थे वहाँ पे, मतलब बिल्कुल जीरो थे। तो आप कह लें कि अब इवन हम उसमें ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारा वो टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा वो पढ़ने स्टार्ट करना कि अरब अल्लाह ताला के नबी से पहले किस तरह का था, तो आपको आइडिया होगा कि वो एक ऐसी स्टेट है कि पढ़ के गिन आती है कि यार कैसे लोग थे ये। मतलब इतने जाहिल लोग हैं कि अजीब तरह की उनकी तोहमात है, अजीब तरह का उनका माइंड सेट है, तरह तरह के उन्होंने रसूमात बनाई हुई। इवन खाना काबा का वो नंगे तवाफ किया करते थे, तो बड़ी अजीब अजीब किस्म के ना एक टोटली एक जाहिल किस्म की ना कौम थी। तो इसमें अल्लाह ताला के नबी की फिर बात होती है। तो ये ना अरब का ना थोड़ा सा जो एक बैक का पिछला बैकग्राउंड था। लेकिन अब इसमें ना एक मैं पॉइंट यहाँ मेंशन करूंगा जो हमें आगे जाकर ना काफी हेल्प करेगा कुछ लोगों को अंडरस्टैंड करने में, कुछ साहबा को अंडरस्टैंड करने में, कि थे तो इब्राहिमिक रिलीजन के ऊपर, लेकिन जब ये वाली सारी उनमें बुत परस्ती आई, तो कुछ लोग अभी भी ऐसे थे जो उससे दूर रहे, जो सिर्फ तौहीद के ऊपर कायम रहे। और इनको ना हुनाफ कहते थे। हुनाफ, इट्स नॉट हनफी जो हमारे वाला फिक वाला, इट्स हुनाफ कि सीधे रास्ते वाला। तो उसमें मल्टीपल लोग थे, वर्का बिन नौफिल थे, ये हम देखेंगे इनका वाक़या जब अल्लाह ताला की नबी पहली वही आती है। उसके बाद सॉरी, उस्मान बिनते हुवैरा थे, ज़ैद बिन अमर थे, मल्टीपल थे। तो इनके आगे हम इस जर्नी में हम आगे जाएंगे ना, तो इनके वाक़यात आएंगे और बड़े इंटरेस्टिंग वाक़यात हैं। तो ये वो थे कि ना ही ये वो उन शिरक वाली चीज़ों में पड़े, ना ही बुत परस्ती में पड़े, ना ही वो मतलब आप कह लें कि अगर 10 लोग खराब है ना, तो मुझे एक सही बंदा था ना, वो ये वाला थे, होना था कि जो अभी भी सही दीन के ऊपर कायम थे, जो इब्राहिमिक रिलीजन था। तो द रीजन टू मेंशन दैट पॉइंट, हम इसको आगे जाकर फिर लिंक करेंगे जब इनके आगे वाकयात आएंगे। अब उसके बाद क्या होता है, अल्लाह ताला के नबी, अल्लाह ताला के नबी का हम मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे जब उनकी बर्थ होती है। उसमें मैंने एक छोटा सा मेंशन किया था कि अल्लाह ताला के नबी की लीनियज क्या है, कि ये है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शाख थी। उनके एक बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम है, वो पहले गिद्दर चले गए और उनसे पूरी वो लड़ी निकलती अम्बिया की, और बनी इसराइल और ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम, और वो एक साथ चलेगी। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, इनमें कोई नबी नहीं आता। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से अदनान तक की जो लड़ी है ना, वो आप कह लेंगे थोड़ी सी वीक नरेशन है, उसमें मल्टीपल है कि यार ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन
अदनान से आगे अल्लाह के नबी तक ये बिल्कुल कन्फर्म है रवायत में काफी कि ये लड़ी आ रही थी कि अदनान थे, उनके बेटे माँ थे, उनके बेटे नजर थे, इलियास थे, इस तरह करते करते ये कोई लड़ी आ रही है। और यहाँ पर आके अल्लाह ताला के नबी के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला था और अल्लाह ताला के नबी यहाँ पे पैदा होते हैं। तो ये एक छोटी सी लीनियज है, काफ़ी एक इनके भी खैर अगर आप ज़्यादा हिस्ट्री का ज़्यादा शौक हो तो यहाँ से जो काब से आगे का सारा वाक़या ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि काब ने कैसे मक्का को शिफ्ट किया, कुसै ने क्या किया था और इनके कैसे बनु हाशिम के पास लीडरशिप आई थी। तो ये पूरी हिस्ट्री है, हिस्ट्री में जाना नहीं चाह रहा, लेकिन अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो काब से आगे हिस्ट्री बहुत कमाल की है इन सारी की, अगर आप लीनियज पढ़ेंगे और इनको बनु हाशिम क्यों कहते थे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इवेंट्स है इसमें, इफ समवन इज इंटरेस्टेड इन दैट। फिर उसके बाद अल्लाह ताला के नबी की बर्थ होती है। अल्लाह ताला के नबी की जो वालिदा थी उनका नाम आमना रज़ी अल्लाह अन्हा था और जो उनके वालिद थे वो अब्दुल्ला थे। और उसके बाद अगर हम नरेशन में जाते हैं, सीरा में जाते हैं, जो नरेटर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, जो फेमस डेट मेंशन्ड है वो 12 रबीउल अव्वल अल्लाह ताला के नबी की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को हुई थी। लेकिन मल्टीपल सोर्सेज इस पे वो एग्री नहीं करते, कुछ करते हैं। तो देर आर ना बहुत सारी नरेशन मिलते हैं जिसमें मैंने कुछ डेट्स मेंशन की हैं कि 2, 8, 10, 12, 17 और 22 रबीउल अव्वल, ये वाली डेट्स हैं जो स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस के साथ आती हैं कि इनमें से किसी एक डेट पर अल्लाह ताला के नबी पैदा हुए थे। और कुछ जो हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने सीरा लिखी है वो रमज़ान का भी कहते हैं। तो इस पे कोई इत्फाक नहीं है किसी का भी, यार सिर्फ यही एक डेट थी, मल्टीपल डेट्स आती हैं, लेकिन ये तकरीबन मोस्टली का है कि अल्लाह ताला के नबी रबीउल अव्वल में पैदा हुए थे फिक्स डेट को, ये किसी का भी इजमा नहीं है इसके ऊपर उम्मत का। और ये कंफर्म है कि अल्लाह ताला के नबी मंडे को पैदा हुए थे, और वो उसमें वो हमें हदीस से मिलता है ये वाला कॉन्टेक्स्ट, अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया था कि मैं जुमे को सॉरी मंडे को जुमे का सॉरी मंडे का और थर्सडे का रोजा रखा करते थे। तो मंडे के रोजे के बारे में उन्होंने फरमाया था कि ये वो दिन था कि जब मैं पैदा हुआ था और ये वही दिन था जिसमें मुझे पहली वही नाजिल हुई थी। तो इस तरह हर हर दिन के कुछ फजाइल हैं, तो हर दिन के बारे में कोई ना कोई हदीस है, तो मंडे के बारे में ये वाली हदीस है। तो मंडे को वो रोजा भी रखा करते थे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए, तो ये कॉन्सेप्ट था। तो अल्लाह ताला के नबी उस जो सोसाइटी थी उस तरह की इसमें पैदा होते हैं। और उसकी पैदाइश में मल्टीपल इवेंट्स हैं। अल्लाह ताला के नबी की जो वालदा थी उनको रोशनियां नज़र आती हैं, फरिश्ते नज़र आते हैं, वो मल्टीपल चीज़ें थी, लेकिन हम उसमें भी इतना डीप डाइव नहीं करेंगे। हमारा मेन पर्पस होगा कि हम जल्दी जल्दी उस पॉइंट तक पहुँचे जहाँ पर अल्लाह ताला के नबी से लेसन एक्सट्रैक्ट करके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। तो अल्लाह ताला के नबी की पैदाइश होती है, उसके बाद उनका नाम मोहम्मद रखा जाता है, जो उनके दादा थे अब्दुल मतलब जो है अब्दुल्ला के वालिद थे, और उन्होंने उनका नाम मोहम्मद रखा। तो जब उनसे पूछा गया कि यार ये कैसा नाम है, क्योंकि ना ऐसा नाम कभी भी नहीं रखा गया था किसी में भी ना उस सोसाइटी में, ये फर्स्ट टाइम नाम था जो मोहम्मद रखा था। तो उनसे पूछा गया उनके दादा से कि कैसा नाम है, मतलब क्या मतलब है इसका, क्या चीज़ है, कभी देखा ही नहीं इस तरह का नाम। तो उन्होंने कहा इसका मतलब था कि जिसकी बार बार तारीफ की जाए। तो उनके दादा कहते हैं कि आई वांट कि जो मेरा पोता है उसकी ना बार बार तारीफ की जाए, तो आई वांट कि उसकी ज़मीन में भी तारीफ की जाए और आसमानों में भी तारीफ की जाए। और फिर डेफिनेटली अल्लाह ताला ये चीज़ सच भी करते हैं। इट्स बिन 1400 प्लस ईयर्स, और आज भी हर बच्चे बच्चे को अल्लाह के नबी से मोहब्बत है। अजानों में उनका नाम आता है, ईमान उनकी उनकी उनको तस्लीम के बगैर मुकम्मल नहीं होता। डेफिनेटली ज़मीन और आसमान दोनों पे उनको बात तारीफ की जाती है। तो ये उनका नाम था। उनके दो नाम थे, एक मोहम्मद और एक अहमद। और ये दोनों नाम अल्लाह ताला की तरफ से थे। ज़मीन में उनका नाम मोहम्मद था और मल्टीपल नरेशन में आसमान में उनका नाम अहमद भी होगा। तो इसी पे एक नरेशन भी है, हदीस भी है कि मोहम्मद और अहमद ये दोनों नाम काफ़ी अफजल हैं। अगर आप अपने बच्चों के और उस तरह रखें तो ये भी ये कॉन्टेक्स्ट है। तो उसके बाद हम डायरेक्ट चाइल्डहुड पे आते हैं। अच्छा, जब अल्लाह ताला के नबी पैदा होते हैं और अल्लाह ताला के नबी की पैदाइश से पहले ही कुछ माह पहले उनकी वालिद की डेथ हो जाती है, और अल्लाह ताला के नबी यतीम इस दुनिया में आए थे। और थोड़े से बड़े होते हैं, मतलब ऑब्वियसली उनकी वालदा उनकी टेक केयर कर रही हैं। जब थोड़े से 1-2 साल के होते हैं तो उस वक्त ना कुरैश की ना जो वहाँ की कम्युनिटी थी ना उनको कुरैश कहते थे। तो कुरैश की ना ये वाली आप कह लें कि ट्रेडिशन थी कि वो अपने छोटे बच्चों को ना बाहर भेजा करते थे। तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि लेट्स से कि कुरैश लाहौर की तरह का सिटी है, और लाहौर में पोल्यूशन है, लाहौर में पानी अच्छा नहीं है, लाहौर में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, नेचर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आर्टिफिशियल चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो वो मे बी इर्द गिर्द के जो अच्छे गांव है ना जहाँ पे खाली चीज़ें हैं, प्योरिटी है, आबो हवा अच्छी है, हेल्थी बंदा ज़्यादा रह सकता है, तो हम में भी अपने बच्चों को वहाँ भेज दें कि यार छोटी उम्र में बेस बन रही होती है, हेल्थ बन रही होती है, तो कुछ देर वहाँ पे परवरिश पाले, जस्ट लाइक दैट। तो उनके भी ये ट्रेडिशन थी कि अपने बच्चों को ना
उस इलाके से ना, जो इर्द गिर्द के इलाके थे ना, जहाँ पे कम्युनिटीज अच्छी थी, जहाँ पर आबो हवा अच्छी थी, जहाँ पर मल्टीपल और भी बेनिफिट्स, तो वहाँ पे भेजा करते थे और 3-4 साल बच्चे वहाँ पे रहते थे। और वहाँ पे कॉन्सर्ट होता था रिजात का, या फिर आप कह लो कि जो अडॉप्ट करने का 2-3 साल के लिए, और उसकी बेस पे वो जो उनको अडॉप्ट करते थे वो फैमिलीज, वो उनको उजरे देते थे कुरैश, जस्ट लाइक दैट। लेट्स से आज कोई लाहौर में है तो वो में भी किसी गांव में अपने छोटे बच्चे को भेज देता है उधर के 2 साल, उनको उसको अपने घर में रखता है, उसकी परवरिश करता है, और उसको 2 सालों का कोई मुआवजा मिल जाएगा और मेरे बच्चे की परवरिश हो जाएगी, जस्ट लाइक दैट। तो अब हर साल एक एक स्पेसिफिक टाइम होता था जिसमें सॉरी मैं थोड़ा गला खराब है। हर साल ना एक स्पेसिफिक टाइम होता था जिसमें ना इर्द गिर्द के सारे सिटीज से और इर्द गिर्द के जो छोटे छोटे टाउन से, कस्बे थे, वहां से लोग आया करते थे, और जितने भी उस साल के बच्चे होते थे ना, उस एज ब्रैकेट के, तो वो उनको ना अपने साथ लेके जाया करते थे, और देखा करते थे, तय करते थे इतना मुआवजा लेंगे, और ले जाया करते थे, और 2-3 साल बाद वापस करने आते थे। तो जब आते हैं ना, अल्लाह ताला के नबी उस एज में पहुंचते हैं, तो उस साल वो वाला स्पेसिफिक टाइम पीरियड आया, तो उसी हर साल की तरह इर्द गिर्द के जो गांव है वहां से लोग आए। और जब पता लगा कि एक बच्चा मोहम्मद भी है, तो जो भी जाता था तो वो पता लगता था कि यार उनके तो वालिद नहीं है, तो वो तो यतीम है, तो सभी मुड़ जाते थे कि इनसे क्या मुआवजा मिलेगा। तो वी आर नॉट गोना डू दैट, मतलब हम इसको साथ, हमको अमीर फैमिली के बच्चे देख लें ताकि हमें उजरत ज़्यादा मिले और मुआवजा ज़्यादा मिले। तो अल्लाह ताला के नबी को शुरू में रिजेक्शन मिलती हैं, उनको कोई भी पिक करने के लिए रेडी नहीं होता। तो वहां पर ये सादत हजरत हलीमा के आती है कॉन्टेक्स्ट में। हजरत हलीमा का ये था कि वो बहुत ज्यादा गरीब घर की थी, मतलब उनके घर में खाने के भी फाके हो रहे होते थे, और उनके अपने भी 2-3 बच्चे थे, और वो भी ना अपने शोहर के साथ आई होती हैं उस दिन की, हम ना किसी का बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे, उनको 2-3 साल अपने पास रखेंगे, उसकी अच्छी परवरिश करेंगे, और हमें उससे कुछ मुआवजा मिल जाएगा, और हम उससे अपना घर चला लेंगे। तो जब वो ना देखती हैं, अब ऑब्वियसली अगर ये अमीरों के बच्चे देख रहे हैं तो कुरैश वाले भी अच्छी फैमिलीज देख रहे हैं, जो थोड़ी वेल एस्टेब्लिश्ड हो फाइनेंशियली और मल्टीपल एस्पेक्ट, तो दोनों साइड पे ना अपनी बेनिफिट चल रहा होता है। अब हजरत हलीमा को अपना बच्चा देता नहीं है, क्योंकि हालत ऐसी होती है उनकी अपनी, उनके हस्बैंड की, उनके घर की, जो वो डिस्क्राइब करती हैं, तो उनको कोई बच्चा मिलता नहीं है, तो वो वापस जाने लगते हैं। जब वापिस जाने लगते हैं ना, तो फिर वो कहते हैं कि हम ना उसी बच्चे को वो भी पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई होती है, और उसी कॉन्सेप्ट पे वापस आई होती है कि यार ये टीम है, इनसे क्या मिलेगा हमें। तो फिर वो कहती हैं अपने हस्बैंड को कि आई वांट, हम ना उस बच्चे में मुझे ना कुछ कुछ मुझे ना अट्रैक्टिवनेस नजर आती है, मतलब मैं उसकी तरफ खींची चली जा रही हूँ, तो मैं उन्हीं को हम अडॉप्ट कर लेते हैं। तो उनके हस्बैंड एग्री कर देते हैं, और अल्लाह ताला के नबी को हज़रत हलीमा अपने पास जाती हैं, और हज़रत आमिना के पास, और उनको एग्री कर लेती हैं, हम 2 साल 3 साल का जो भी टाइम स्पेंड होगा हम अपने पास रखेंगे और उसकी परवरिश करेंगे। तो जैसे अल्लाह ताला के नबी को वो लेती हैं, और अल्लाह ताला उसी पॉइंट से उनकी लाइफ में बहुत सारे मोजज़ात, मिरेकल्स, बरकतें नाज़िल करना शुरू कर देते हैं। मतलब उनकी जो थी ऊँटनी थी, उससे पहले चला नहीं जा रहा था, फिर वो सबसे तेज़ हो गई रास्ते में, सारे लोग हैरान थे कि क्या हो गया इसकी ऊँटनी को, आते हुए जैसे चला नहीं जा रहा था। उनके जो जानवर थे उनका दूध बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया। तो मल्टीपल इवेंट्स आते हैं सीरा के नरेशन में, कि वो उन्हें समझ आ जाता है कि कोई आम बच्चा नहीं है, कि कोई बहुत बरकतों वाला बच्चा है, और उनके घर के ना काफ़ी हालात बदल जाते हैं। तो अल्लाह ताला के नबी हलीमा का भी दूध पीते हैं, उनके बच्चों के साथ खेलते भी हैं, और कुछ साल वहाँ पे गुजारते हैं और थोड़े हेल्थी हो जाते हैं, और फिर टाइम आता है उनको वापस करने का। फिर उनको वापस करने का टाइम आता है, तो वहाँ पर ना फिर से क्योंकि अब हलीमा का भी दिल नहीं चाह रहा, उनका भी दिल लग गया अल्लाह ताला के नबी से, तो वो दोबारा से रिक्वेस्ट करती हैं उनकी वालदा से कि हमें ना 1 साल में भी और दे दें, हम, ताकि अभी क्रैश की अब वो इतनी अच्छी नहीं है, बच्चा बीमार हो जाएगा, तो हम चाहते हैं कि हम इसको थोड़ी देर और अपने पास रखें। तो हलीमा भी आमना भी इजाज़त दे देती हैं, और वो अल्लाह के नबी को दोबारा वापस ले जाती हैं, और फिर से 1 साल लगती हैं। फिर शकुल सदर का वाक़या होता है, जो हम आगे जाकर पढ़ते हैं, देखते हैं उसको, तो उससे हलीमा डर जाती हैं, और फिर वो अल्लाह ताला के नबी को रिटर्न कर देती हैं। तो इसमें ना एक छोटा सा पॉइंट था जो आई जस्ट वांट टू मेंशन दैट, कि यहाँ पे ना जो पहले की अल्लाह ताला के नबी की पैदाइश के जो अगले 3-4-5 साल थे, उनका ना इन्वायरमेंट चेंज किया गया, जो कि ऑब्वियसली वहाँ की एक नॉर्म थी, एक ट्रेडिशन थी। जिससे ना हमें एक छोटा सा पॉइंट मिलता है कि हमारा ना अपना भी इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है, हमारा इन्वायरमेंट, हमारा सर्कल कैसा है, हमारे इर्द गिर्द के लोग कैसे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। आप अपनी लाइफ में इस वक्त जो भी हैं, उसमें एक बहुत बड़ा हाथ होता है कि आपके इर्द गिर्द का आपका सर्कल कैसा है। और हमारे इर्द गिर्द का सर्कल, हमारा डेफिनेटली हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारी कम्युनिटीज़ हैं, कि हम किस तरह के फ्रेंड्स के कम्युनिटी के साथ इंटरेस्टेड हैं, और वो वाला कॉन्टेक्स्ट है।
तो जिस तरह का होता है, मतलब बड़ी फेमस बिल गेट्स की एक वो कोटेशन भी है ना कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल, कि जिस तरह के आपके बहुत जो क्लोज आपसे 5 लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आप उनका एवरेज हो। वो अगर बहुत अच्छे हैं आप भी अच्छे हैं, वो बुरे हैं आप भी बुरे हैं, वो बहुत रिच हैं तो आप भी रिच हैं, तो इस तरह का बेसिकली कोटेशन जो वैलिड भी है। तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में ये होता है कि कंपनी ना बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती है, तो वी हैव टू मेक श्योर कि, क्योंकि ना जेन जी की जो एज होती है ना 18 से 25-26 तक, यही एज है जो उसको डिफाइन कर रही होती है कि उसने अपनी नेक्स्ट सारे मिड 30s 40s वो कैसे गुजारने हैं, अपनी उसने जनरेशन कैसे रेज अप करनी है, फाइनेंशियल में क्या स्टेटस होगा, ग्रोथ का क्या कॉन्टेक्स्ट है, तो सारी की सारी ना चीजें इस पर्टिकुलर लाइफ में डिसाइड हो रही होती है जो 18 से 25 का पीरियड होता है हमारा। तो इसमें अगर हम इन्वायरमेंट अपना बुरा चूज कर लेते हैं जो डेफिनेटली हमारे ऊपर होता है, तो इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, लिटरली बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और इसकी इवन कि मेरी अपनी एग्जांपल इस तरह की है, जब मैं यूनिवर्सिटी में आया था तो मैंने दोस्त अपने जैसे बना लिया। ऑब्वियसली आई वाज लाइक दैट एज वेल, कि हम बहुत ज़्यादा एंजॉय किया करते थे, क्लासेस बंक कर रहे होते थे, क्लासेस बेरली लिया करते थे, पढ़ाई का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था, एंड कपल ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। तो हालांकि पीछे मेरा बहुत अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड था, लेकिन यहाँ से आके चीज़ें खराब, मतलब होना शुरू हो गई। तो मेरा पहले सेमेस्टर में जो बहुत इजी होता है पीयूसीआईटी में, जहाँ से बच्चे हैं उनको पता है कि कोई इतने मुश्किल सब्जेक्ट नहीं होते हैं, और मेरा उसी सेमेस्टर में 2.4 GPA था उस वक्त। तो खैर हमसे एक दोस्त ड्रॉप आउट हो गया, मुझे टेंशन पड़ गई कि यार अब पेरेंट्स तो अगला नंबर हमारा, और पेरेंट्स का क्या क्या हाल होगा जब हम ड्रॉप आउट हो जाएंगे। तो मैंने उसको अपनी कंपनी चेंज की और उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। इवन कि मतलब जब जब मैंने पर्सनल लाइफ में इफेक्ट देखा कि जिस तरह की मेरी कंपनी है ना, वो बहुत ज़्यादा आपको शेप करती है, आपको उस तरह का इंसान बनाने के लिए। तो उसमें अगर हम देखें ना, कुरान से भी हदीस से भी, तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा आती हैं, नरेशंस आती हैं, हमें आयत मिलती हैं, अहादीस मिलती हैं कि वी शुड केयरफुली डिसाइड दैट कि हमारे दोस्त किस तरह के हैं। वी शुड केयरफुली डिसाइड दैट कि हमारी कम्युनिटी जिसमें हमारा उठना बैठना वो किस तरह के हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप अपने दोस्त छोड़ दें, लेकिन आप उनके साथ दोस्ती या उनके साथ अपना कनेक्शन ज़्यादा रखें जो आपको बेनिफिट दे रहे हैं और आप उनको बेनिफिट दे रहे हैं। मतलब आप नफा बख्श भी बने और नफा खोर भी बने, ये दोनों एक कॉन्टेक्स्ट होता है कि आपको, आपने गिवर भी हैं और आप टेकर भी हैं, कुछ लोगों से आप टेक कर रहे हैं और कुछ लोग आप गिव कर रहे हैं। तो ये वाला चीज़ है। इसमें मल्टीपल आयत भी है कुरान की। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक आयत है, मुझे सूरत का नाम भूल गया, कि जो क्लोज दोस्त होंगे आज के जो दुनिया में क्लोज दोस्त थे, इट इज लाइक दैट, मतलब हो सकता है कि वो अल्लाह ताला कह रहे हैं वो क़यामत में एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि जस्ट लाइक दैट दो दोस्त थे, मे बी एक दोस्त अच्छा था, दूसरा दोस्त जो है वो, सो फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो बॉयज में स्मोकिंग की आदत शुरू होती है वो दोस्तों से शुरू होती है। मे बी एक दोस्त स्मोकिंग नहीं करता, तो दूसरा दोस्त ऐसे कहता है कि यार एक दफा एक कश लगा रहे, कुछ नहीं होता, चिल सीन है, इजी सीन है, कुछ नहीं होता, ऐसे डर रहा है। वो बस एक कश लगाता है और उस एक कश से भी आहिस्ता आहिस्ता चीज डेवलप होती है और प्रॉपर स्मोकर बन जाता है। और मल्टीपल इस तरह की चीजें हैं। तो ये चीजें कम्युनिटी से स्टार्ट हो रही होती हैं, और जो आज के अच्छे दोस्त हैं फिर क़यामत वाले दिन एक दूसरे को पकड़ने होंगे कि यार तूने मुझे इस बुराई पे लगाया था वरना मैं बड़ा अच्छा इंसान था, तूने मुझे इस रास्ते पे लगाया था वरना मैं बड़ा बहुत अच्छा इंसान था, या तू मुझे इस पार की तरफ लेके आया था, मैं नहीं जाना चाह रहा था। वो उसको ब्लेम कर रहा है, वो उसको ब्लेम कर रहे होगे। अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि क्लोज फ्रेंड एनिमीज की तरह होंगे एक दूसरे के। इस तरह ये एक आयत है जो बार बार कोट भी होती है कि या वही लती लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, कि काश मैंने इस शख्स को दोस्त ना बनाया होता। ये हमारा रिग्रेट होगा क़यामत वाले दिन कि काश मैंने इस शख्स को अपना दोस्त ना बनाया होता। तो और उसके बाद मैंने एक हदीस भी है कि अल्लाह ताला के नबी खुद कहते हैं कि एक इंसान अपने दोस्त का दीन फॉलो करता है तो यू शुड कंसीडर कि आपने किसका दीन फॉलो करना है। एंड देयर इज वन मोर, कि अच्छा जो दोस्त है उसकी एग्जांपल ऐसे है जिस तरह एक खुशबू आपके पास पड़ी हो ना, आपने लगाई हो, तो वो खुशबू दूसरों को नफा दे रही होती है। और जो बुरा दोस्त है, इट्स जस्ट लाइक अ काइंड ऑफ बैड स्मेल। तो आइडिया इज द आइडिया एंड द समरी इज दैट कि वी शुड डेफिनेटली केयर कि हमारी कम्युनिटी किस तरह की और हमारे दोस्त किस तरह के और हमारा एनवायरनमेंट किस तरह का। वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपको शेप करने में। जब तक आपको वो चीज़ रियलाइज होगी ना अपने 25-30s के बाद, उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो हमें इस चीज़ को केयरफुली देखना है। पूरी सीधा से हमें बहुत बड़ी एग्जाम्पल मिलती है और इसको हम आगे भी लिंक करेंगे मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर जाके। तो खैर वापस आते हैं। तो हज़रत हलीमा का जो वाक़या हम पढ़ रहे थे कि वो कोई भी अल्लाह ताला के नबी को लेना नहीं चाह रहा था, हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा पिक कर लेती हैं, फिर मल्टीपल मिरेकल्स होते हैं उनके, अगर अगर वो बरकतें आती हैं वो जो हम सारा पीछे भी गो थ्रू कर चुके हैं।
और उनके हस्बैंड भी कहते हैं कि बड़ा बरकत वाला बच्चा है। वो दोबारा से उनकी वालिदा को कह के ले आती हैं दोबारा से कि आई वांट टू टेक हिम फर्दर। और उसके बाद वाक़या होता है, एक दिन बच्चे खेल रहे होते हैं, अल्लाह ताला के नबी और जो हलीमा के दूसरे बच्चे अपने बच्चे थे, तो वो खेल रहे होते हैं और 4 ईयर उस वक्त एज थी अल्लाह ताला के नबी की। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और फरिश्ते, मतलब ऑब्वियसली एक ये थे और एक उनके साथ और फरिश्ते थे। तो वो आते हैं और अल्लाह ताला के नबी को पकड़ के लेटाते हैं और उनका ना उनकी चेस्ट ओपन कर देते हैं, मतलब सीना मुबारक ना चाक कर देते हैं, जैसे कि कट लगाते हैं फ्रंट पे गले से लेके नीचे तक, और ओपन करके उनका हार्ट निकाल लेते हैं, दिल निकाल लेते हैं। और दिल निकाल के उसको साफ करते हैं और जमजम के पानी से धोते हैं। मल्टीपल नरेशन में मल्टीपल चीजें आती हैं, लेकिन दिल निकाल के उसको धोते हैं और फिर से दिल अपनी जगह प्लेस करके उसको बंद कर देते हैं। और बाद में हदीस में जब अल्लाह ताला के नबी ये वाक़या बयान करते हैं, तो अल्लाह ताला के नबी खुद कहते हैं कि ये वो वाला पोर्शन था जो शैतान का था मेरे दिल में, तो वो उस वक़्त साफ कर दिया गया था। अच्छा, वो बच्चे दूसरे भी होते हैं जो हज़रत हलीमा के थे, वो देख रहे होते हैं और वो अल्लाह ताला के वो अपने घर जाके बताते हैं, तो हज़रत हलीमा बहुत ज़्यादा डर जाती हैं कि यार ये क्या चीज़ है, कि क्योंकि ऑब्वियसली उनका अपना बच्चा तो नहीं है ना, किसी का उन्होंने बच्चा लेके उनकी परवरिश कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। अपने हस्बैंड से डिस्कस करती हैं, तो अपने हस्बैंड उनको कहते हैं कि हमें ना मेरा ख्याल अब मोहम्मद को वापस कर देना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया है। तो और ये एक वाक़या होता है, एक और भी वाक़या होता है। तो वो अल्टीमेटली वापस जाके मक्का में अल्लाह ताला के नबी को रिटर्न कर देते हैं, आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा को। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सीरा में जाएंगे, तो आगे हम वाक़या फिर आएंगे, कुछ इवेंट्स आएंगे। अल्लाह ताला के नबी जब अपनी बहन से मिलते हैं जो हज़रत हलीमा की बेटी थी, जो उनकी रज़ाई बहन थी, उनके साथ कैसा ट्रीट करते हैं और मल्टीपल आगे चीज़ें तो हम उनसे लिंक बैक करेंगे। लेकिन ये उनका चाइल्डहुड था जो इस तरह उनकी अपब्रिंगिंग हुई और इस तरह उनकी चली आगे पूरी की पूरी जो नेक्स्ट जर्नी थी। अच्छा, अब 4 साल के थे, अल्लाह ताला के नबी को वापस कर दिया आमिना को, और 6 साल की उम्र में उनकी वालिदा का इंतकाल हो जाता है। मतलब वो जा रहे होते थे मदीना और मदीना अल्लाह ताला के नबी का ननिहाल था, मतलब जो ननिहाल नाना अबू का खानदान था वो उधर रहता था, और ददियाल डेफिनेटली मक्का में था। तो वहाँ पे जा रहे होते थे, रास्ते में तो आमिना का इंतकाल हो जाता है और अल्लाह ताला के नबी खुद, और उस वक्त उनके साथ इनकी एक हज़रत आमिना की बांदी थी, बांदी जो गुलाम होते थे उस वक्त ना, तो बांदी कह लें, लोंडी कह लें, वो एक थी। तो अल्लाह ताला के नबी खुद अपनी वालिदा को कब्र में उतार के उस जो मुलाजमा के साथ अपने साथ दफन करते हैं। जस्ट इमेजिन कि 6 साल का बच्चा है और वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, सिर्फ ये एक्सपीरियंस करना उनकी वालिदा की डेथ होगी, बल्कि खुद उसकी तदफीन में पार्टिसिपेट भी कर रहा है, क्योंकि और की हेल्प करने के लिए है ही नहीं। और वो अल्लाह ताला के नबी अपनी वालिदा से इतनी इतनी मोहब्बत करते हैं ना, कि जब एक दफ़ा इस्लाम नबूवत के बाद एक दफ़ा अल्लाह ताला के नबी अपनी वालिदा की कब्र पे जाते हैं और इतना रोते हैं ना, इतना रोते हैं कि उनकी पूरी बियर्ड, उनकी पूरी दाढ़ी वेट हो जाती है, तर हो जाती है आंसुओं से, इतना वो रोते हैं। तो ऑब्वियसली पेरेंट्स का हम खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम अपने पेरेंट्स से कितनी मोहब्बत करते हैं, और उनको इवन छोटी सी कोई तकलीफ दिया जाए तो हमारा अजीब तरह की सिचुएशन हो जाती है, मतलब दिल अजीब तरह का हो जाता है। जस्ट इमेजिन कि अल्लाह ताला के नबी की हालत पहले ही नहीं है और मदर उनका भी इंतकाल 6 साल की उम्र में हो जाता है। उसके बाद अल्लाह ताला के नबी की जो टेक केयर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके दादा लेते हैं, और वो होते हैं हजरत अबू मुत्तलिब, और ये सरदार होते हैं उस वक़्त के। लेकिन ये भी बहुत मोहब्बत करते हैं अल्लाह ताला के नबी से, क्योंकि हज़रत अब्दुल्लाह उनके बड़े प्यारे बेटे थे और ये बड़े प्यारे पोते थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये भी बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन इनका भी इंतकाल हो जाता है 8 साल की उम्र में। जब अल्लाह ताला के नबी 8 साल के थे, तो इनका भी इंतकाल हो जाता है वालिदा के इंतकाल के 2 साल के बाद। और उसके बाद अल्लाह ताला के नबी की परवरिश आती है उनके चचा के ज़िम्मा, जो चचा अबू तालिब, जो हम बहुत फेमस नाम है, हम मल्टीपल इनके इवेंट्स पढ़े हुए हैं। तो ये इनकी परवरिश करते हैं, इनकी मतलब ये इनके गार्डियन थे, टेक केयर करने वाले, प्रोटेक्टर थे। और जब अल्लाह ताला के नबी अपने 50s में थे, फिर इनका उस वक्त इंतकाल होता है। तो अल्लाह ताला के नबी के पहले 6-8 साल के अंदर ही उनके जो सबसे क्लोज थे ना, उनका इंतकाल हो जाता है। अल्लाह ताला के वालिद, उनकी वालिदा, उनके ग्रैंडफादर, और इवन के उस वक्त उनका वो घर है वो भी गुर्बत वाला है, लोग आए थे वो जो अडॉप्ट करने वाले, वो भी कबूल नहीं कर रहा। तो अल्लाह के नबी ने शुरू में एक महरूमी वाला एक सारा था। अच्छा, हम ना जब सीरा पढ़ते हैं ना, एक मैं पॉइंट मेंशन करना चाहूंगा, जब हम सीरा पढ़ते हैं ना, तो हमें सीरा बड़ी फैसिनेटिंग लग रही होती है। तो उसकी रीजन यही होती है कि हमें ना स्टोरी का एंड पता होता है कि यार अल्लाह ताला के नबी हम सीरा पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला के नबी बड़े होंगे, नबूवत आएगी, कुछ मक्का वाले जुल्म करेंगे, मदीना में हिजरत होगी, मक्का फतह हो जाएगा, इस्लाम फैल जाएगा। तो हमें स्टोरी का एंड पता होता है। लेकिन जस्ट इमेजिन कि हम यहाँ से पढ़ रहे हैं स्टोरी, मतलब जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि आप अपने माइंड में ये करें कि यार हम पढ़ रहे हैं और हमें स्टोरी का एंड नहीं पता, तो स्टोरी एक डिफरेंट तरह से फील होती है। तो जस्ट इमेजिन एक बच्चा है, उस बच्चे का जो घराना है वो भी इतना अमीर नहीं है,
वो भी इस लेवल पे नहीं है कि उनको लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। उस बच्चे की शुरू के अंदर ही उनको इतने बड़े शौक पहुंचते हैं, इतने बड़ा सैडनेस पहुंचती है कि उनके जो क्लोज वन है उसका इंतकाल हो जाता है, उनका पूछने वाला नहीं है, सिर्फ उनके चचा जो उनकी टेक केयर कर रहे हैं। तो शुरू के अंदर अल्लाह ताला के नबी को अल्लाह ताला इतने टेस्ट एंड ट्रायल्स भेजते हैं बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस। मतलब इसको मैं लिंक करना चाह रहा हूँ कि हम हमारी अपनी लाइफ के अंदर भी ना लॉट ऑफ टाइम्स हमारी लाइफ में अल्लाह ताला हमें टेस्ट और ट्रायल्स भेज रहे होते हैं। समटाइम्स किसी का किसी फेवरेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता, मे बी हम में से बहुत सारों की स्टोरी ये है कि हम जिस यूनिवर्सिटी में जाना था हम नहीं गए, हम कोई फाइनेंशियल रीजन थी, मेरिट नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ, तो हम कंप्लेन कर रहे थे कि ऐसा क्या हुआ, मतलब क्यों अल्लाह ताला ने मेरे साथ ऐसा किया। समटाइम्स हम अपना कोई लव वन लूज कर देते हैं, में भी किसी के सिबलिंग का कोई किसी की डेथ हो जाए, किसी के पेरेंट की डेथ हो जाए, डेफिनेटली हर किसी ने जाना है दुनिया में, लेकिन हम वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, समझ नहीं आ रही होती क्यों अल्लाह ताला ने मुझ पे आजमाइश भेजी है। समटाइम हमारे ऊपर कोई ऐसी बीमारी, ऐसी डिजीज आ जाती है, समटाइम जो हम चीज चाह रहे होते हैं वो नहीं होती। तो मल्टीपल टाइम ना हम हमारे साथ भी ऐसा हो रहा होता है कि हमारे ऊपर टेस्ट एंड ट्रायल्स आ रहे होते हैं, लेकिन हमें उन कॉन्सेप्ट का पता ही नहीं होता कि अरे क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या रीजन है, तो हम उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते। तो आई जस्ट वांट टू लिंक आवर लाइफ द प्रॉफिट लाइफ, अल्लाह ताला के नबी को इस तरह वो टेस्ट एंड ट्रायल, उसकी क्या इसके पीछे हिकमत है और हमारी लाइफ में क्या हिकमत हो सकती है। तो सबसे पहले तो ये कि ट्रॉमा ना आपकी फ्यूचर को डिफाइन नहीं करता। हमें शायद लगता है ना कि शायद हमें एक टेस्ट, एक ट्रायल, एक मुश्किल पहुंचती है ना, तो हमें लगता है कि लाइफ का एंड है। सो फॉर एग्जाम्पल मेरी फेवरेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ था, तो मुझे लगता था बस यही लाइफ एंड है, अब आगे कुछ भी नहीं है। हालांकि आगे पिक्चर बड़ी डिफरेंट थी, अल्लाह ताला ने बड़े डिफरेंट प्लान किए हुए थे, वो बाद में जाके आपको अंडरस्टैंड आप करते हैं। समटाइम सॉरी समटाइम हमें एक चीज नहीं मिल रही होती तो हमें लगता है कि बस यार यही लाइफ का एंड है। तो हम ट्रॉमा आपका फ्यूचर डिफाइन नहीं करते, और हमें अल्लाह ताला के नबी से एग्जांपल मिलती है कि अल्लाह ताला के नबी को इतने इतने बैड ट्रॉमास मिलते हैं कि उनके लव वंस का इंतकाल हो जाता है, लेकिन उनका फ्यूचर हमें पता है कि उनका फ्यूचर जाके अल्लाह ताला उनको नबूवत देते हैं। तो जो भी हमारी लाइफ के पिछले ट्रॉमास थे, या कोई भी अगर आज ट्रॉमा से गुजर रहा है या हम आगे जाके गुजरे हैं, क्योंकि दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ट्रॉमास आते हैं मल्टीपल फॉर्म्स में आते हैं, तो इट डजंट डिफाइन आवर फ्यूचर। हमने उससे लर्न करना है, लर्न कैसे करना है वी कैन सी दैट, और उससे आगे मूव ऑन करना लाइफ में। और हार्डशिप डेफिनेटली इमोशनल स्ट्रेंथ बिल्ड करती है। और सबसे बड़ा पॉइंट है कि गम का मतलब ये ना अल्लाह ताला हमसे नाराज है, हमें सिर्फ यही लगता है कि शायद मतलब मल्टीपल टाइम आपको सुनने में आता होगा कि लोग शिकवा करते हैं ना कि मे भी अल्लाह ताला मुझसे नाराज है, या मैं ही क्यों, मैं ही मेरा ताला ताला को बाकी किधर गए वगैरह वगैरह, तो बड़े इस तरह के आपको पॉइंट्स मिलेंगे। इवन समटाइम घरों में भी ऐसे हो रहा होता है। तो मतलब मेरे एक बार मेरा मेरा अपने सिबलिंग के साथ इस बात पे झगड़ा हो गया कि यार एक छोटा सा मसला आया, तो मेरे सिबलिंग मुझे कहा कि अल्लाह ताला मुझसे नाराज है, और वो तो मतलब अल्लाह ताला से हम अजीब एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, अल्लाह ताला मुझसे नाराज है इसलिए गम आ रहा है। तो गम, सैडनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, जितने भी इसके सिनोनिम्स हैं, ये सारे के सारे अल्लाह ताला हमारे बेहतरी के लिए भेज रहे होते हैं, और इससे हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ बिल्ड हो सके, हम उससे हिकमत पकड़ सके, हम उससे लर्न कर सके, और मल्टीपल चीजें हैं। और उसमें मैंने छोटी सी कुछ चीजें लर्न की थी कुरान मजीद की आयत है सूरत अल इंशिराह की, फ़इन्ना मअल उसरी युसरा, हमारी बड़ी फेवरेट आयत भी है। और इससे हमें अपना लाइफस्टाइल बनाना चाहिए कि मुश्किल के बाद आसानी है, लिटरली मुश्किल के बाद आसानी है। वो मुश्किल का टाइम स्पैन कितना होगा, वो 1 साल है, वो 2 साल है, वो 10 साल है, वो 20 साल है, वो कितना है, लेकिन अल्लाह ताला के नबी, अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि मुश्किल के बाद आसानी है। जब अल्लाह ताला एक प्रॉमिस कर रहे हैं ना, तो उसका मतलब है उस प्रॉमिस पे अगर हमें यकीन नहीं ना, तो उसका मतलब अल्लाह ताला पे यकीन नहीं है, हम उनकी वर्डिंग्स को इजी ले रहे हैं। तो मुश्किल के बाद आसानी है, और वो मुश्किल कब खत्म होगी, वो भी कुछ अरसे बाद खत्म हो जाए, मेरी पूरी जिंदगी खत्म ना हो, वो आखिर में जाकर खत्म हो, आपको आखिर में उसका रिवार्ड मिल जाए। तो मुश्किलें जितनी भी आती हैं इट्स फॉर अ रीजन, और वो अल्लाह ताला किसी रीजन से भेज रहे होते हैं, एंड दैट्स अ थिंग। उसके बाद एक चीज जो हमने अपने लाइफ से बनाना, चीज आसान कर देती है, उस मतलब डेफिनेटली जब ट्रायल्स आने हैं, टेस्ट आने हैं, तो उसको अब उसको लेके कैसे चलना है। तो जब भी कोई मसला है ना आपकी लाइफ में, फ्यूचर में या किसी को आ रहा हो, तो आपने इस आयत को अपना लाइफस्टाइल बनाना है कि अल्लाह ताला किसी भी शख्स को उसके बोझ, उस पर उतना बोझ नहीं डाला जितना वो बियर ना कर सके। हमें उस वक्त फील हो रहा होता है कि शायद मुझ पे बहुत ज्यादा बर्डन आ गया है, मुझ पे बहुत बड़ी मुसीबत आ रही है, लेकिन अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि यार तुम इसकी कैपेसिटी रखते हो, तुम इतना बोझ बर्दाश्त कर सकते हो, तुम ये मुसीबत सह सकते हो, तुम इस सैडनेस से गुजर सकते हो। और हमें खुद को पॉजिटिव थिंकिंग में लेके जाना है समहाउ, कि उस स्पेसिफिक मोमेंट में कि यार अगर ये मुश्किल आई है तो नो नो वरीज, नो प्रॉब्लम्स, अल्लाह ताला ने अगर मुझे भेजी है ना, तो मुझे में वो हौसला भी देंगे,
मुझ में वो वाली हिम्मत भी देंगे कि मैं इससे पास कर जाऊं। मेरे अगर किसी क्लोज वन का इंतकाल हो गया तो अल्लाह ताला मुझे वो सब्र भी देंगे। मुझे अगर एक चीज नहीं मिलनी थी तो अल्लाह ताला मेरे फ्यूचर में वो ज्यादा अच्छी चीज है, तो आई एम हैविंग दैट एनर्जी कि मैं इस चीज को मूव ऑन कर सकूं। तो इसको हमने डेफिनेटली अपनी लाइफस्टाइल बनाना, तो ये चीजें फिर मतलब मुश्किल कहीं नहीं जाएगी, वो वहीं की वहीं खड़ी है, लेकिन उससे गुजरना बहुत आसान हो जाता है। और ये मैंने खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया बहुत दफा कि इसके बगैर मुश्किल बहुत बड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन इसके बगैर मुश्किल जाती नहीं है, लेकिन उससे गुजरना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि आपका नैरेटिव, आपका माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो गया। और उसके बाद मतलब आप डेफिनेटली ले सकते हैं, मल्टीपल आते हैं टेस्ट एंड ट्रायल एंड इस तरह की चीजों से पूरा एक बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है, हम बहुत डीप जा सकते हैं, लेकिन वी वुड नॉट गो दैट। मैं जस्ट आई जस्ट वांट टू लिंक दैट कि मतलब नबी की लाइफ, पूरी लाइफ में देखेंगे अल्लाह ताला की नबी की पूरी लाइफ ना टेस्ट एंड ट्रायल से भरी पड़ी है। एंड लिटरली आई कैन चैलेंज हियर कि हमारी लाइफ का कोई भी ऐसा टेस्ट एंड ट्रायल नहीं है जो अल्लाह ताला के नबी को फेस नहीं हुआ होगा। कोई भी अगर हमारे लाइफ में टेस्ट एंड ट्रायल में अल्लाह ताला के नबी को किसी न किसी मोमेंट पे वो ट्रायल आया होगा, तो हमें वो इंस्पिरेशन मिलती है। और हम देखेंगे पूरी सीरा की जर्नी में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं। मतलब ये मैंने एक हदीस, इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट, कि अल्लाह ताला के नबी के बेटे थे, उनका इंतकाल हो जाता, उनका नाम इब्राहिम था। और इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे जब अल्लाह ताला के नबी के हम बच्चे के ऊपर जाएंगे, कितने बच्चे थे, क्या उनका फ्यूचर था, सारा कुछ। तो आई जस्ट वांट टू लिंक दैट हियर, अल्लाह ताला के नबी के बेटे का इंतकाल होता है, उसको वो कब्र में उतार रहे हैं और उनकी आंखें रो रही हैं, बहुत ज्यादा रो रही हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि द आईज आर शेडिंग टीयर्स एंड द हार्ट इज ग्रीव्ड, कि आंखें आंसू बहा रही हैं और दिल गमगीन है, फुल गमगीन है। लेकिन वी विल नॉट से एक्सेप्ट बट प्लीज आवर लॉर्ड, कि मैं कोई भी ऐसा जुमला नहीं कहूंगा सिवाय उस जुमले को जो मेरे अल्लाह ताला को राजी करे, कि मेरी जबान से कोई भी ऐसा जुमला जो अल्लाह ताला को नाराज कर दे। ओ इब्राहिम, अपने बेटे को जो जो फोत हो चुका है उसको मुखातिब करके, ओ इब्राहिम इंडीड वी आर ग्रीव्ड बाय योर सेपरेशन, कि तुम्हारी जुदाई जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन अगर अल्लाह ताला राजी है तो मैं उसमें राजी हूँ। हम ताइफ का वाकया पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि अल्लाह ताला लिटरली वो दुआ इतनी इतनी मतलब आई कांट, जब उस दुआ से गुजरता हूँ ना मेरी अजीब कंडीशन हो जाती है। अल्लाह ताला के नबी कह रहे हैं कि खून से उनसे उनके जिस्म से बह रहा है, इंतहाई वहां पे लोगों ने जुल्म किया होता है। अल्लाह ताला के नबी वो जो अल्लाह ताला एक एक लवली कंप्लेन कर रहे हैं कि हम उससे गुजरेंगे ना, तो अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि ए मेरे अल्लाह, मुझे तो किन लोगों के हवाले करता है, मतलब मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तूने मुझे किन के रहमो करम पे छोड़ दिया है। लेकिन ए मेरे अल्लाह, अगर ये तेरी रजा है ना तो मैं तेरी रजा में राजी हूँ, जब तक तू राजी है ना मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, मतलब एज लॉन्ग एज यू आर प्लीज आई डोंट केयर फॉर एनीवन एल्स। तो उस पूरी तरह से अंडर उससे गुजरेंगे ना तारीफ के मौका पे, तो जस्ट ट्राई टू टच विद दैट, तो आपको अपनी मुश्किलात आसान हो जाएंगी, चीजें आसान हो जाती हैं कि अल्लाह ताला के नबी इतने बड़े चैलेंजेस से गुजरे हैं, तो हमारे तो पैटी इश्यूज है, मसला छोटे छोटे मसले होते हैं जिसपे हम पूरी पूरी लाइफ उनके ऊपर बैठे रहते हैं और मूव ऑन नहीं करते, और वो सारी चीज है। तो ये एक चीज थी। उसके बाद भी बड़ी मजे की चीज है जिस वांट टू लिंक शेयर, कि अल्लाह ताला के नबी कहते हैं कि जो मोमिन का मामला बड़ा अजीब है, उसके लिए तो हर मामले में खैर है, अगर उसको मुश्किल आती है तो वो सब्र करता है तब भी अजर है, और अगर उसको कोई खुशी का मौका मिलता है तो वो शुक्र करता है तब भी उसके लिए अजर है। तो मतलब मोमिन के लिए तो हर मामले में खैर है, मुश्किलें आ रही हैं तब भी खैर है, उसको अच्छे मोमेंट्स आ रहे हैं, खुशियां मिल रही हैं तब भी खैर है, वो शुक्र अदा कर रहा है, तो उसके लिए तो रिवॉर्ड्स ही रिवॉर्ड्स हैं। तो हमने मुश्किलात में, हमने टेस्ट एंड ट्रायल में अपना माइंडसेट शिफ्ट करना है कि अगर अल्लाह ताला के नबी को इतने बड़े टेस्ट आ सकते हैं ना, तो हम तो फिर उनकी उम्मत ही हैं। अल्लाह ताला लव्स अस, और अल्लाह ताला हमारे आइदर वो रिवॉर्ड बनाना चाहते हैं या वो हमें एक अच्छी जगह पे लेके जाना चाहते हैं। आपको किसी ना किसी मोमेंट पर समझ आ जाएगी। मेरे टीचर थे वो अक्सर ये चीज कहा करते थे कि आपकी लाइफ में ना बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको समझ अभी नहीं आ रही, क़यामत वाले दिन जब आप जाओगे ना तो अल्लाह ताला बता देंगे यार तो इस चीज के लिए रो रहा था, तुझे ये नहीं मैं दे रहा था, ये इस वजह से नहीं दे रहा था, अगर मैं दे देता ना तो अपने आप को तबाह कर लेता, तू इस मसले की वजह से परेशान हो रहा था, ये इस वजह से तुम्हें दिया था। जब वो रियलिटीज खुलेंगी ना हमारे सामने तो फिर हमें समझ आएगी अल्लाह ताला की हिकमतें क्या थी। तो ये एक चीज थी। और ये मुझे ऐसे मैंने गूगल पे सर्च करा था, मुझे एक पिक्चर मिली कि सम टाइम वी गेट सैड जब हमारे प्लान पूरे नहीं होते, लेकिन हमें फ्यूचर में जाके रियलाइज होता है, और मे भी सबने एक्सपीरियंस किया होगा। मैंने बहुत दफा एक्सपीरियंस किया है, एक चीज जो मेरा अपना प्लान है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, बड़ी परेशानी है, बड़ी एंजाइटी है, डिप्रेशन है, लेकिन जो अल्लाह ताला का प्लान होता है वो वे मोर बेटर होता है। तो वो भी ये कॉन्टेक्स्ट है। तो द की समरी इज दैट वी शुड टेक आवर टेस्ट एंड ट्रायल्स डिफरेंटली। आज हमारी हमारी जनरेशन में, इवन हमारी लाइफ में हमें बहुत सारे मसलों से गुजरना पड़ता है।
अगर हम अपना एंगल शिफ्ट चेंज कर लेना तो उन मसलों को गो थ्रू करना बहुत ईजी हो जाएगा और हम उसको अपने लिए बेहतर भी कर सकते हैं। और ये कॉन्टेक्स्ट है। तो लास्ट एक मैं पॉइंट मेंशन करना चाहूंगा, जो मैं ऐसे ही एक लेक्चर सुन रहा था तो उसमें मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा कि सम टाइम ना हमें सिर्फ एक्सेप्ट करना पड़ता है। सम टाइम हमें बहुत सारी चीजों की समझ आती भी नहीं है, और मतलब अभी तो मैंने आपको कहा ना कि हो सकता है कि आपको 4 साल बाद समझ आ जाए चीज क्यों हुई थी, या 10 साल बाद समझ आए। सम टाइम हमें भी पूरी लाइफ में समझना है। हजरत जो खिजर और मूसा वाला वाकया था सूरत काफ में, वो आपने पढ़ा होगा। अब वो उस लेक्चर में ना वो स्कॉलर वो वाकया एक्सप्लेन कर रहे थे कि वो जो 3 वाकये हुए थे कि कश्ती डुबोती थी। वो आई होप सो आपको याद होगा। तो वो कह रहे थे कि उसमें हजरत मूसा ने उनके हजरत खिजर ने उसके बेटे को कत्ल कर दिया था। तो हजरत मूसा ने पूछा था जो आपने क्यों कत्ल किया, तो उन्होंने कहा था कि बच्चा बड़ा होके बनता बहुत बदकार बच्चा बनता, और इनके इसके वालिदैन बहुत नेक थे तो उनके ऊपर ये दाग होते हैं, मैंने इसलिए इसको कत्ल कर दिया और अल्लाह ताला उनको और नेक बच्चा अता करेंगे। तो जस्ट द स्कॉलर वाज सेइंग कि आपको स्टोरी का पता है, हजरत मूसा का पता है, हजरत खिजर को पता है, उन पेरेंट्स को तो नहीं पता ना कि उनका बच्चा क्यों कत्ल हुआ, और उनका तो पूरी जिंदगी नहीं पता लगेगा। वो तो मे बी उसका गम उनके दिल में पूरी जिंदगी हो। सिमिलरली जो सॉरी सिमिलरली जिनकी उन्होंने कश्ती तबाह की, तो उनको तो नहीं पता कि उन्होंने कश्ती क्यों तोड़ी। तो समटाइम्स आपको मे बी किसी टेस्ट का किसी ट्रायल का समझ पूरी जिंदगी ना आए कि क्यों हुआ मेरे साथ, लेकिन हमें वो एक्सेप्ट करना है क्योंकि वो डेफिनेटली क्या मतलब बाद में समझ आएगी, अल्लाह ताला वो दिखाएंगे और बड़ी पिक्चर में दिखाएंगे कि इसके पीछे हिकमत क्या थी। तो अल्लाह ताला अल वकील है और डेफिनेटली हम उन पर ट्रस्ट करना चाहिए। तो आई जस्ट वांट टू लिंक दैट टेस्ट एंड ट्रायल्स अल्लाह ताला के नबी के साथ, और इसको हम आगे देखेंगे अभी मल्टीपल मोमेंट पे जब मजीद टेस्ट आते हैं उनसे हम क्या लर्न कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में हम थोड़ा सा डीप डाइव फर्दर करेंगे फ्यूचर इवेंट्स में जाके। तो खैर अल्लाह ताला के नबी की स्टार्टिंग लाइफ बड़ी टफ होती है, गुर्बत होती है, पेरेंट्स नहीं है, दादा भी नहीं है, चचा के परवरिश में कर रहे हैं, चचा खुद भी कोई वेल एस्टेब्लिश नहीं है फाइनेंशियली, वो भी गुर्बत में बिसर कर रहे हैं। तो सारी मुश्किलों से गुजरते हैं। द रीजन वो अल्लाह ताला के नबी में मैच्योरिटी आ जाए, इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाए, कंपैशन आ जाए कि उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी लेनी है और उस बड़ी जिम्मेदारी में बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। तो फिर हम इसको देखेंगे अल्लाह ताला के नबी को रहमतुल्लिल आलमीन कहते हैं, क्योंकि उनको पता था इस जर्नी का। हदीस में यहाँ पे लिंक किए थे, अल्लाह ताला के नबी यतीमों के बारे में कहते हैं कि मैं और यतीमों की परवरिश करने वाला ऐसे होंगे जैसे मेरी 2 उंगलियां, अगर वो अपनी दोनों उंगलियां खड़ी करते हैं जैसे हम विक्ट्री का साइन बनाते हैं, तो ऐसे हम साथ होंगे जैसे दोनों उंगलियां। अब अल्लाह ताला के नबी खुद यतीम है, वो यतीमों का दर्द समझते हैं। तो द ओनली रीजन कि सारे ट्रायल से गुजारा कि अल्लाह ताला के नबी ने आगे पूरी उम्मत की परवरिश करनी थी, हर बंदे के मिजाज को अंडरस्टैंड करना था, और वो तभी अंडरस्टैंड कर सकते थे जब वो इन चीजों से खुद गुजरे होते। हम किसी की पेन तभी अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब उस पेन से खुद गुजरते हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट था। तो खैर अल्लाह ताला के नबी का बचपन ऐसे गुजरता है। अल्लाह ताला के नबी अपने अडल्टहुड में अपनी आप कह लेंगे जवानी के अंदर एंटर होते हैं। उसमें अल्लाह ताला के नबी चरवाहे का काम करते हैं, जो बकरियां चराता होता है। सभी अंबिया को ये मिला, और अल्लाह ताला के नबी भी क्योंकि वेल एस्टेब्लिश घर से नहीं थे तो ये काम किया करते थे, लोगों की बकरियां उजरत पे चराया करते थे। और मल्टीपल जो उस वक्त वॉर्स वगैरह होती हैं, मक्का इवेंट्स होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। बट आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू दैट कि हिल्फुल वसूल क्या था, यू कैन सी द डिटेल्स ऑफ दैट। ये मक्का में और कुछ कबीलों के अंदर एक जंग थी, अल्लाह के नबी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बैक ऑफ मक्का होता है, उसके अंदर वो अल्लाह ताला के नबी शामिल होते हैं। तो मल्टीपल इवेंट्स हैं, तो एडल्टहुड उनका अच्छा गुजरता है। लेकिन उसमें मल्टीपल इवेंट्स अल्लाह ताला के नबी अपने नबूवत से पहले भी अडल्टहुड में भी किसी किस्म की वल्गर चीज में इंक्लूड नहीं होते, किसी तरह की बुराई के अंदर शामिल नहीं होते। अल्लाह ताला के नबी को खुद शुरू से पकीज़ा रखा अल्लाह ताला ने। इवन अल्लाह में खुद बताते हैं कि एक दफा किसी घर में गाना बजाना वाला था, तो मैंने मेरे दिल में ऐसे ख्याल आया कि मैं भी जाकर देखता हूँ। लेकिन मैं जैसे उसके दरवाजे पहुंचा मुझे नींद आ गई, और जब मैं उठा तो सुबह का सूरज चढ़ा हुआ था। तो अल्लाह ताला के नबी ने अल्लाह ताला ने अपने नबी को शुरू से ही नबूवत से पहले भी पकीज़ा रखा, क्योंकि उनको एक एग्जाम्पल क्रिएट करना था। तो बकरियां चराया करते थे, थोड़े से मजीद बड़े हो गए, क्योंकि हमने भी पीछे देखा कि उनकी जो सारी ट्रेड ट्रेड के ऊपर उनकी सारी हो रही होती थी, जो अर्निंग्स थी क्रैश की। तो ट्रेड के लिए फिर जाया करते थे काफिले वगैरह दूसरे मुल्कों में सामान लेके। तो अल्लाह ताला के नबी जो अमीरों का सामान था वो लेते थे और उनको जाके
आगे सेल किया करते थे, जो प्रॉफिट होता था उसमें कुछ उजरत उनकी हो जाती थी और बाकी प्रॉफिट ला के दे देते थे मालिकों को। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं हूँ और मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा बहुत है, माल बहुत ज्यादा है, मैं कुछ बंदे हायर कर लूंगा कि यार ये मेरा माल ले जाओ और ये मैं भी जाके इस्लामाबाद मंडी लगी है वहां पे जाके बेचा और तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा और प्रॉफिट आगे मुझे दे देगा। तो इस तरह जो उस वक्त जो मक्का के ताजिर थे, ट्रेडमैन थे, ये किया करते थे। अल्लाह ताला के नबी बहुत ज्यादा थे, मतलब हमें पता है कि सादी को रमीन का हम सबको पता है, लक़ब दिया हुआ था कुरैश के लोगों ने। वो सच्चे थे, ईमानदार थे और किसी भी कॉन्टेक्स्ट में कोई कोई कबन नहीं करते थे, कोई फ्रॉड नहीं करते थे। तो अब दूसरी साइड स्टोरी शुरू होती है, हम अब अल्लाह ताला के नबी की शादी पे जाएंगे, मैरिज के ऊपर। अच्छा, मैं ना बहुत सारी चीज़ों को ना स्किप करता हूँ, मतलब कर रहा हूँ, क्योंकि हम मे बी 40 मिनट्स के अंदर अल्लाह ताला के नबी की शादी के ऊपर भी आ गए हैं, 20s में भी आ गए हैं। द रीजन इज दैट के आई वांट टू डीप डाइव मोर इनटू द मक्की सीरा वाला पार्ट, जो नबूवत के बाद था, फिर मदनी पार्ट। उसमें हम बहुत डीप डाइव करेंगे, हर चीज को एक्सप्लोर करेंगे। स्टार्ट वाले में ज्यादातर हिस्ट्री है, ज्यादातर ही चीजें हैं, तो वो आप खुद भी देख सकते हैं, कोई इंटरेस्टेड होगा। जो मेन इवेंट्स है, आई एम जस्ट कवरिंग दैट थिंग। अब हज़रत खदीजा, उनके जो वो काफी अमीर थी, मतलब फाइनेंशियली बहुत वेल सेटल थी। जो टॉप के उस वक्त के जो लोग थे फाइनेंशियली, उनमें आती थी। और वो खुद ट्रेड करने नहीं जाती थी, क्योंकि डेफिनेटली वुमेन है और उनकी एक इंटेग्रिटी थी, उनकी एक मॉडेस्टी थी, वो खुद नहीं जाती थी और वो भी इस तरह हायर किया करती थी और लोगों को हायर करके अपना सामान दे के भिजवाती थी और जो प्रॉफिट होता था उनको वापस हो जाता था। अब वो एक वुमेन थी, तो डेफिनेटली जो उनको लोग एक्सप्लॉइट करते थे, जो मतलब उनका सामान लेके गया है तो मैं भी उसमें फ्रॉड भी किया करते थे, गबन भी करते थे, प्रॉपर प्रॉफिट देते नहीं थे, मल्टीपल चीजें थी। तो ऐसे किसी ने उन्हें बताया कि अल्लाह ताला के नबी को बताया कि वो बड़े सादिक हैं, सच्चे हैं, ताजिर हैं। तो वो क्या करती हैं, वो अपना कुछ माल देके ना अल्लाह ताला के नबी को भेज देती हैं। एक, मुझे अब उस मुल्क का नाम याद नहीं है, उस शायद शाम था, जिसकी तरफ भेजती हैं कि यहाँ वहां पे जाके सेल करना है। और उनका अपना एक गुलाम साथ भेज देती हैं, मुयस्सर उसका नाम था। अच्छा, वो गुलाम साथ साथ नोटिस कर रहा है कि अल्लाह ताला के नबी के रास्ते में ना कि बैठे हुए हैं, इतनी गर्मी है, इतनी धूप है, लेकिन अल्लाह ताला के नबी के ऊपर बादल है। जिस तरह किसी ने कोई बादल खुद खुद इंटेंशनली किए हैं और मल्टीपल इवेंट्स होते हैं, तो उसको लगता है कि अल्लाह ताला के नबी को यूनिक इंसान है, ही इज नॉट लाइक नॉर्मल ह्यूमन। अल्लाह ताला के नबी की ना वो मल्टीपल मिराकल्स देखे, फिर वो देखते हैं वो ट्रेड कैसे कर रहे हैं, फिर वो देखते हैं कि पूरा का पूरा प्रॉफिट आके तो खदीजा को दे देते हैं। तो वो सारा ही स्टोरी एक्सप्लेन करता है पूरी जर्नी की खदीजा को, कि ये अल्लाह ताला के नबी के साथ मैंने जर्नी की, इस तरह फरिश्तों, डेफिनेटली वो फरिश्ते तो नहीं कहेगा, मतलब वो नॉर्मली बयान कर रहा था। अल्लाह ताला के नबी को बादलों का साया रहता था जहां वो जाते थे, अल्लाह ताला के नबी की गुफ्तगू बड़ी कमाल की थी, वगैरह वगैरह, मल्टीपल चीजें बयान करता है, पूरी जर्नी का हाल बयान करता है, बताता है कि अल्लाह ताला के नबी ने किसी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं किया, बिल्कुल ईमानदारी के साथ जो भी आपको प्रॉफिट है वो रिटर्न करते, वो प्रॉफिट भी 3-4 टाइम ज्यादा था जो बाकी लोग दिया करते थे हजरत खदीजा को। अब हजरत खदीजा इंटरेस्ट लेती है उसमें, और हजरत खदीजा बेसिकली, ये मैंने उनका लीनियज भी है, हजरत खदीजा का भी लीनियज कुछ ना एक मोमेंट पे अल्लाह ताला के नबी खानदान से मिलती है। मतलब अल्लाह ताला के नबी का खानदान जो हमने पीछे पढ़ा था लीनियज में, मालिक, फहर, गालिब, यहाँ से हजरत खदीजा की लीनियज आती है। सॉरी, हजरत खदीजा की, सॉरी सॉरी मेरा गला खराब है। यहाँ से आ रही है अल्लाह ताला के नबी की लीनियज, और यहाँ से आ रही है हजरत खदीजा की लीनियज। मतलब जो अल्लाह ताला के ननियाल है ना, अल्लाह ताला के नबी के, हजरत फातिमा, उनके आगे एक लड़ी है जिससे हजरत खदीजा का भी कुछ मिलता है, मतलब दूर की रिश्तेदारी, बहुत दूर की, लेकिन जब आप हिस्ट्री देखते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें भी मिलता है। तो डेफिनेटली कुछ ऐसे खानदान थे जो उस वक्त तौहीद पे थे, खदीजा का खानदान भी, और वो खुद भी उनमें से थी। खदीजा की अब पहले भी 2 दफा शादी हुई होती है, उनके दोनों हस्बैंड की डेथ हो चुकी होती है, उनमें 3 बच्चे होते हैं। 2 बच्चे पहले हस्बैंड में होते हैं और एक बच्चा उनकी दूसरे हस्बैंड से होता है। और पहला हस्बैंड उनका बहुत यंग एज में उनकी डेथ हो जाती है, और दूसरे हस्बैंड की भी थोड़ी देर बाद उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि अब वो 2 दफा विडो हो चुकी थी। तो वो सिंपल प्राइवेट लाइफ गुजार रहे थे खामोशी से, और मल्टीपल, उनको बहुत ज्यादा रिच भी हैं, तो उनके बहुत ज्यादा प्रपोजल्स भी आ रहे हैं, लोग प्रपोज कर रहे हैं मैरिज के लिए। तो वो स्टिल ही वाज रिजेक्टिंग एवरीथिंग, वो एक सिंपल सादा लाइफ गुजार रही थी। और वही हमने देखा कि वो अपनी सारी की सारी वेल्थ को री इन्वेस्ट कर रही थी, ट्रेड कारवांस को मैनेज कर रही थी लोगों को भेजने में। और फिर वो सीरिया शाम की तरफ ट्रिप जाता है, अल्लाह ताला के नबी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं। और उसके बाद आता है कि अल्लाह ताला के नबी वो इंटरेस्ट लेती हैं, और अल्लाह ताला के नबी में शी वाज इंटरेस्टेड अल्लाह ताला के नबी से शादी के लिए। उसके बाद आप प्रॉपर उस चीज़ को चैनलाइज करती हैं
कि अपनी जो थे उनके आई थिंक मामू थे, मुझे एग्जैक्ट रिलेशन याद नहीं, अंकल का याद था नरेशन में, तो उनके थ्रू वो चैनलाइज करते हैं अल्लाह ताला के नबी के चचा को, अबू तालिब को। अबू तालिब अल्लाह ताला के नबी से पूछते हैं, और अल्लाह ताला के नबी डेफिनेटली वो उनके पेरेंट्स की जगह पे, तो अल्लाह ताला के नबी कहते हैं कि जैसे आपकी मर्जी है, जिस तरह हमारा एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है, तो अल्लाह ताला के चचा भी हामी भर देते हैं और अल्लाह ताला के नबी के खदीजा से शादी हो जाती है। अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे चीज़ें हैं जो हम जिससे हम लिंक बैक करेंगे। अल्लाह ताला के नबी के खदीजा से शादी इतना, अब ये एक टर्निंग पॉइंट होता है उनकी लाइफ का। वो टर्निंग पॉइंट फाइनेंशियली भी होता है, क्योंकि अल्लाह ताला के नबी की जो वाइफ थी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, वो रिच थी, तो अल्लाह ताला के नबी की फाइनेंसेस थोड़े बेहतर हो जाते हैं। उसके बाद उनको कंपेनियनशिप मिलती है, और कंपेनियनशिप इतनी कमाल की मिलती है कि हमें ना वर्ड्स मिलते हैं, और वो बड़े बड़े डीप वर्ड्स अल्लाह ताला के नबी अपनी वाइफ के बारे में कहते हैं कि शी बिलीव्ड इन मी व्हेन नोबडी एल्स डिड दैट, शी हेल्प्ड मी व्हेन नोबडी एल्स डिड दैट। और एक और भी तीसरी भी इसमें लाइन थी, तो अल्लाह ताला भी खुद वो बता रहे होते हैं कि शी सपोर्टेड मी व्हेन नोबडी वाज एग्री टू डू दैट। तो अल्लाह ताला के नबी को एक ऐसा साथी मिलता है जो उनकी इमोशनल नीड्स को भी पूरा करता है, उनके लिए ट्रूली एक ना एक एक बेहतरीन बनता है, लाइफ पार्टनर बनता है। और सारी की सारी वेल्थ को अल्लाह ताला के नबी की दे देती हैं, और अल्लाह ताला के नबी डेफिनेटली उसको भी सदका करते हैं और लोगों की लाइफ बेहतर करते हैं। तो वो ये एक मैरिज में बड़ी कमाल की थी। अल्लाह ताला के नबी की लव था, एम्पैथी थी, कंपैशन था, कंपेनियनशिप था। और अल्लाह ताला के नबी वही ये तीन लाइनें मैं यहाँ पे लिखी हुई हैं, अल्लाह ताला के नबी उनके बारे में कहते हैं, अल्लाह ताला के नबी इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करते हैं। जब इनका इंतकाल होता है तो अल्लाह ताला के नबी उस साल को आमुल हुज़न कहते हैं। अल्लाह ताला के नबी उस साल को आमुल हुज़न कहते हैं, कि गम का साल, कि इतना गमगीन होते हैं उसमें। अल्लाह ताला के नबी अपनी वाइफ की डेथ पे इतना गमगीन होते हैं कि उस साल को आमुल हुज़न डिक्लेयर कर देते हैं कि ये गम का साल है। अल्लाह ताला के नबी बहुत अच्छा था, स्माइल नहीं किए थे अपनी वाइफ की डेथ के बाद, तो इतना इन दोनों का एक रिलेशन था। तो इससे ना बहुत सारे लेसन आते हैं, जेन जी के लिए बहुत सारे लेसन आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वी आर एट अ पार्ट ऑफ लाइफ जहाँ पे हमने भी एक मोमेंट में, मे बी किसी ने 1 साल बाद, किसी ने 2 साल बाद, किसी ने 3 साल बाद, लेकिन विद इन द स्पैन ऑफ मे बी 4-5 ईयर्स हमारी भी मैरिजेस हो गई होंगी, कुछ की हो चुकी होंगी, कुछ की हो रही होंगी। और हमने भी डिसाइड करना है अपने पार्टनर के बारे में, हमने भी डिसाइड करना है कि टू होम वी शुड मैरी, क्या प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, शादी का कॉन्सेप्ट क्या है। एक कॉन्सेप्ट जो हमें सोसाइटी की तरफ से आ रहा है, तो एक कॉन्सेप्ट है जो हमें जो जो हमें रियली अंडरस्टैंड करना चाहिए, लेकिन 99% हमें वो नहीं पता कि शादी का ओवरऑल लाइक व्हाट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज, शादी का कॉन्सेप्ट क्या है, हमें रिलीजन का कॉन्सेप्ट रहता है, एक लाइफ पार्टनर की क्वालिटीज रिलीजन क्या मेंशन करता है, और हमें जेन जी हम कैसे मेक श्योर कर सकते हैं कि यार वी शुड एंड अप विद अ बेटर पार्टनर। क्योंकि अगर आपका लाइफ पार्टनर अच्छा है ना, बोथ फॉर द मैन एंड द वुमेन, अगर आपका लाइफ पार्टनर अच्छा है ना, तो लाइफ लिटरली बहुत बहुत ईजी हो जाती है। और अगर शी इज नॉट फॉर योर कंपेटिबिलिटी के म्यार पे पूरा नहीं होता था, तो लाइफ लिटरली बहुत मुश्किल हो जाती है। और मे बी हम ये चीज़ देख भी रहे हैं अपनी सोसाइटीज में, जो न्यू मैरिजेज हो रही हैं, इश्यूज वगैरह, तो मल्टीपल चीज़ें हैं। उसके बाद मैरिज का पूरा एक इंस्टीट्यूट है। तो एक हमारी सोसाइटी की चीज़ें हैं, और एक हमें सीरा से मिलता है, हमारे रिलीजन से मिलता है। वी विल ट्राई टू डीप डाइव इनटू दैट, कि जब अल्लाह ताला के नबी की अपनी जो उनकी पार्टनर थी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, वो उनको इतना सपोर्ट करती है कि हमें पूरे एक नरेशन में मिलता है, तो इट्स मीन द पार्टनर रियली डज मैटर। और हमें भी इसके बारे में कॉन्शियसली डिसीजन लेना चाहिए जब हमारी लाइफ में मोमेंट आएगा। और मतलब इसमें जितना एम्फसिस करना उतना काम है। इवन जब हम आगे जाएंगे ना, तो जब अल्लाह ताला के नबी पहली वही आती है, तो वो वही पे भी इतना डर जाता है, तो अल्लाह ताला के नबी आके खदीजा की गोद में सर रख देते हैं कि डर के मारे कि वो फरिश्ता मैंने देखा है, और ये वो, और उसको उस वक्त वो एम्फसाइज करती हैं अल्लाह ताला के नबी को कि आप तो गरीबों की मदद करते हैं, आप यतीमों का ख्याल रखते हैं, आप परेशान ना, आपको कुछ नहीं होगा। तो हमें ना थ्रू आउट मल्टीपल हम आगे इवेंट्स पढ़ेंगे, हमें वो नजर आएगी कंपेनियनशिप, हमें वो नजर आएगा एक रिलेशन जो स्ट्रॉन्ग करता है अल्लाह ताला के नबी को। इमोशनली वो इतनी अल्लाह ताला के नबी की सपोर्ट कर रही होती है ना, अल्लाह ताला के नबी हर हर मैदान में, हर इवेंट के अंदर इजीली गुजर रहे होते हैं। तो इट्स मीन इट रियली डज मैटर। तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे, उसके बाद हम मे भी इसको नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, क्योंकि आई जस्ट वांट कि हम इसको मे भी ज़्यादा डिटेल में देखें। मेनली जो मैंने पार्ट कवर करना था टेस्ट एंड ट्रायल्स पे, थोड़ा सा वो हमने कर लिया, और मैरिज हम नेक्स्ट देखेंगे। सो दिस कैन बी योर होमवर्क एज वेल, कि व्हाट इज मैरिज। मे बी हम स्टार्ट में कुछ डिस्कशन कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में, मैरिज का कॉन्सेप्ट क्या है,
एक तो मैरिज का कॉन्सेप्ट ही है ना कि बस आपकी उम्र अब 22, 23, 24, 25 साल होगी है और घर वाले कहते हैं कि इसकी शादी कर दो। इज मैरिज या मैरिज इज समथिंग एल्स? मतलब मैरिज एक कॉन्शियस डिसीजन होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट कि अब आपकी एज होगी और आपकी शादी कर दी जाए। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज? नॉट फ्रॉम आवर सोसाइटी बट फ्रॉम फ्रॉम समथिंग एल्स। किसी और पर्सपेक्टिव से मैरिज का कॉन्सेप्ट है क्या? तो ये एक चीज। उसके बाद एक स्पाउस कैसे चूज करते हैं? कौन सी अल्लाह ताला की खुद अपनी 11 शादियां थी, उसमें कौन कौन सी प्रैक्टिसेस थी, अल्लाह ताला के नबी ने क्या बयान किए हैं, सहाबा कराम क्या, तो वो सारी चीजों को हम लिंक बैक करके हाउ वी कैन एंड अप चूजिंग बेटर पार्टनर। बट यू कैन डू योर होमवर्क एज वेल बिफोर द नेक्स्ट सेशन। फिर हमारा कल्चर है, हमारा सारे का सारा कल्चर है, मल्टीपल इसमें इश्यूज हैं बहुत सारे। मतलब ये इंस्टीट्यूट प्रॉपरली तबाह हुआ है हमारे कल्चर के अंदर ना। शादी के इवेंट के शादी के स्टार्ट से लेकर बिल्कुल एंड तक, पार्टनर की चॉइस से लेकर बिल्कुल एंड तक हमें पता है कि यार अगर लड़का देखना है तो लड़का में भी मंथली 1, 2, 3, 4 लाख कमाता हो, उसका अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो, वरना वो एक्सेप्टेबल भी नहीं है। जितना मर्जी उसका अच्छा करेक्टर हो, जितना मर्जी वो कंपेटिबल हो उस लड़की का, जो मर्जी हो, एक्सेप्टेबल ही नहीं है। जब तक उसका अपना घर नहीं है, अपनी गाड़ी नहीं है, वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, रिजेक्टेड है। मतलब टोटली फाइनेंशियल रीजन है। और सिमिलरली फॉर द बॉयज एंड एज वेल, ये लड़की कुछ भी ना देखो, बस शक्ल देखो यार, कितनी गोरी है, कितनी चिट्टी है, क्या पीछे से कितना माल लेके आएगी। तो अजीब तरह के मतलब 98% है कि 90% हमारी शादियां ऐसे ही हो रही हैं कि लड़की वाले अपना बेनिफिट्स दे रहे हैं, देख रहे हैं, लड़की वाले अपने बेनिफिट्स देख रहे हैं, और वो फैमिली इन बेनिफिट के चक्करों में दो इंडिविजुअल्स की लाइफ खराब कर देते हैं। तो वी वांट यार हमारा कल्चर क्यों, क्या रीजंस क्या है इस कल्चर की, मतलब बट ऑब्वियसली ये कल्चर भी किसी रीजन के साथ डेवलप होगा ना, तो हमने इसको भी अंडरस्टैंड करना है, इसको एम्पथाइज भी करना है, और इसके लिए हमने अल्टरनेट सोल्यूशन भी लेके आना है। तो यू कैन डू योर होमवर्क यार। जो हमारा करंट कल्चर है शादी के लिए, जो हमारी फैमिली हमारे लिए स्पाउस चूज करती हैं, उसके बाद जो पूरा एक इवेंट होता है शादी का, मल्टीपल खुराफात होती हैं, दोनों फैमिली के ऊपर बर्डन होता है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। फिर शादी का इवेंट इटसेल्फ है, जो इतने फंक्शन है, सारा कुछ है, तो बहुत मसले मसाइल है। तो वो कल्चर डेवलप कैसे हुआ है, उसके क्या रीजन थी, और उस रीजन के क्या क्या अल्टरनेट्स भी हैं या नहीं, या बट व्हाट वी कैन डू। तो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर, आई थिंक 1 आवर मार्क इज कंप्लीटेड, तो नेक्स्ट सेशन के अंदर वी विल ट्राई टू गो इनटू टू मच डिटेल यार व्हाट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज, हमें कुरान क्या कहता है, हमें अल्लाह ताला क्या कहता है शादी के बारे में, कुरान की आयत क्या कहती हैं, मुवद्दा का कॉन्सेप्ट आता है, रहमा का कॉन्सेप्ट आता है, उस मुवद्दा और रहमा का मतलब क्या है, कंपैटिबिलिटी क्या होती है, हदीस में क्या आता है, फिर स्पाउस को चूज करने में कुरान क्या कहता है, हदीसें क्या कहती हैं, हमें मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में जेन जी की पर्सनैलिटी को सामने रखते हुए क्या करना चाहिए, हमारा कल्चर क्या है, क्यों ऐसे बना है, रीजंस क्या हैं, हमें हम उसे एम्पथाइज कैसे कर सकते हैं, फिर हम क्या कर सकते हैं चीज़ों को मिनिमाइज करने से कि हमें इन मसले में ना गुजरना पड़े, या हम इनको कम कर लें थोड़ा सा। तो that this is the thing that we would cover maybe in the next session इंशाल्लाह, और इसको हम क्लासिकल चीज़ों से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो that's everything for today जो था। और यस, अल्लाह ताला इसको कबूल करे। कोई भी अगर अच्छी बात है वो अल्लाह ताला की तरफ से, और कोई भी अगर गलती है तो वो मेरी तरफ से। अल्लाह ताला उनको माफ़ करें और हमें तौफीक दें जो भी बातें हमने की हैं उन पे अमल करने की, और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक क्वेश्चंस, you can either ask by unmuting your mic, or you can even put that in the chat. And I just want to say that this is a very safe community. ये community मतलब I did not open that for everyone. मैंने बहुत रीडिफाइन लोग लिए हैं कि ये एक सेफ स्पेस हो जिसमें हम अपने इश्यूज को डिस्कस कर सकें, कोई जजमेंट नहीं होगी, कोई किसी तरह का नहीं होगा। जो हम मे बी हमने गो थ्रू किया है पीछे, पूरी स्लाइड्स हम फ्यूचर के इवेंट्स पे पढ़ेंगे, मल्टीपल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो यू कैन आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन इन दैट। तो इंशाल्लाह आई वुड ट्राई बेस्ट टू आंसर अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, या फिर मैं आपको किसी को रेफर कर दूंगा। जी अफाक। मेरा क्वेश्चन ना ये है कि पहले जो वाक़या हुआ था शक सदर का, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना वो दिल आपने बयान किया कि आप से धोया मुख्तलिफ रिलेशन मिलती है, तो हलीमा सादी ने पहले उस वाक़ये के बाद रिटर्न किया था, या उससे पहले भी कोई वाक़या हुआ था जब वो दोबारा लेने भी गई थी, तो इसमें कुछ फिक्र हो रही है? नहीं, उन्होंने रिटर्न उसके बाद किया था, परमानेंट रिटर्न उसके बाद किया था शक सदर के वाक़या के बाद। कि जब वो इंसिडेंट हुआ था तो फिर वो बहुत ज़्यादा डर गए थे, उसके बाद रिटर्न किया था। जो फर्स्ट टाइम रिटर्न किया था, जो मेरी नॉलेज में है, वो ये था कि वो वैसे जो टाइम पीरियड जब पूरा हो गया था तब रिटर्न करने गई थी, जो कि एग्रीमेंट था 2 साल का आई थिंक, तो उसके रिटर्न करने गई थी, लेकिन दोबारा वापस लेने आ गई थी क्योंकि अल्लाह ताला के नबी की वो बरकतें वो मिस कर रही थी, तो वो वापस लेने आ गई थी। कुछ वाक़यात और भी हुए थे, लेकिन जिस मेन वाक़े से वो डरी थी वो ये वाला इंसिडेंट था जो शक्ल सदर वाला था। और बाकी मैं ये आपने कहा कि आमुल हुज़्न जब
उनके वाइफ का डेथ हुई थी, तो सिर्फ वाइफ की डेथ हुई थी, साथ में अंकल की भी आई थिंक डेथ हुई थी, तो उन दोनों को मिला के यस हम लोग का कोई और भी था उनमें, या सिर्फ वो 2 लोग थे? वो जो हम इंशाल्लाह उस मोमेंट में पहुंचेंगे ना 10th हिजरी सीरा की, तो उस वक्त उनके अंकल और उनकी वाइफ खदीजा दोनों की एक साल में डेथ होती है, तो इसलिए उनको आमुल हुसैन कहते हैं, क्योंकि ये दोनों ही उनका बहुत ज्यादा ना एक सपोर्टिव एक पिलर थे उनके लिए। वाइफ को मैंने सिर्फ इसलिए मेंशन किया, वो मैरिज का टॉपिक आया था, तो आई वाज जस्ट मेंशनिंग कि उनका रिलेशन इतना कमाल का था अल्लाह ताला के नबी का अपनी वाइफ के साथ, तो उसको आमुल हुसैन डिक्लेयर कर देते हैं। तो उनके चचा भी थे उसमें, दोनों की डेथ होती है, और दोनों ही बहुत सपोर्टिव थे। मतलब अबू तालिब का भी देखेंगे आगे किस तरह वो उनको सपोर्ट करते हैं नबूवत के बाद, जब कुरैश उन पर जुल्म कर रहे होते हैं मल्टीपल इवेंट्स। तो दोनों की डेथ के बाद भी बहुत गमगीन हो जाते हैं और उसको अमर हुसैन डिक्लेयर कर देते हैं। बट वी विल इंशाल्लाह गो इनटू द डिटेल हाउ वी कैन फाइंड दिस काइंड ऑफ कम्युनिटी। यार ये कम्युनिटीज आपको मिल जाती हैं, अच्छे दोस्त आपको मिल जाते हैं, अच्छी स्पेसेस आपको मिल जाती हैं। मे बी दैट कैन बी दिस काइंड ऑफ कम्युनिटी कि आप सॉरी मेरा गला काफी खराब है पिछले कुछ दिनों से। तो दिस कैन बी कम्युनिटी, आप अपनी कम्युनिटी खुद बना सकते हो। या सो बॉयज के लिए आप कुछ ऐसे सेशन अटेंड करना शुरू कर दें जो बेसिकली जस्ट लाइक मे बी हो रहे होते हैं आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर। देयर आर मल्टीपल इंस्टीट्यूट डूइंग दैट। अल बुरहान है, वो वीकेंड्स पे कुछ सेशंस करवा रहा होता है। यूथ क्लब है, उनके मल्टीपल यूनिवर्सिटी में भी सेशन हो रहे होते हैं, उनके अपने भी वीकली कुछ हलकात हो रहे होते हैं। नसीहा इंस्टीट्यूट है, उनकी वीकली टॉक्स हो रही होती हैं। तो मेरी ये वाली कम्युनिटीज ऐसे डेवलप होना शुरू, आई जस्ट स्टार्टेड टू अटेंड देयर वीकली वन काइंड ऑफ लेक्चर या वन सेशन, और उसी में कुछ अच्छे दोस्त बने, उसी से में आगे वो दोस्त बनते गए, तो आपका एक सर्कल इस तरह डेवलप होता है। तो इस पर टाइम लगता है, लेकिन अगर आप सो देयर इज अ पॉइंट के तलब से चीजें अल्लाह ताला अता कर देते हैं, जल्दी दे दें थोड़ा देर से दे दें वो डिपेंड करता है। लेकिन अगर किसी चीज का आपको तलब हो ना और उसके लिए इंटेंशन भी क्लियर हो, तो अल्लाह ताला वो डेफिनेटली किसी ना किसी मोमेंट पे वो अता कर देते हैं। तो ये चीज है। यस वाइफ एंड अंकल बोथ। वेयर हैव यू स्टडी फ्रॉम ऑल इस्लाम। यार इसमें कोई एक स्पेसिफिक सोर्स नहीं है जिसमें मैंने स्टडी की है। सीरा को क्लासिकली अंडरस्टैंड करना, तो मैंने वो दो आपको सोर्सेज बताए थे। अल रईक़ुल मख्तूम, ये अच्छी बुक है। मैंने सबसे पहले सीरा की ये बुक पढ़ी थी आज से 5-6 साल पहले, बहुत अच्छी बुक है। और यासिर कादी की सीरा की बुक, इसमें क्लासिकल एस्पेक्ट से बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जो चीज़ें मैं लेके आ रहा हूँ, जैसे हमने टेस्ट एंड ट्रायल से बात की, जैसे हमने इन्वायरमेंट के ऊपर बात की, जैसे हमें मैरिज के ऊपर बात करने लगे हैं, तो डेफिनेटली ये किसी सीरा की बुक में नहीं आता। तो ये मेरी अपनी कुछ आप कह लें कि मल्टीपल सोर्सेज से स्टडीज हैं, मल्टीपल डिस्कशन हैं लोगों के साथ, या मेरे मतलब ओवर द लास्ट 2-3-4 ईयर्स जो मेरे अपने कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप हुए हैं, आई एम जस्ट पुटिंग दैट ऑन द टेबल। मैं खुद भी अभी स्टूडेंट हूँ इस्लामिक स्टडीज का एंड लीडरशिप प्रोग्राम है, 4 प्रोग्राम का, उसमें भी चीज़ें चल रही होती हैं। तो इट्स मतलब वेरी रैंडम। तो मल्टीपल चीज़ों को कंबाइन करके मैं इसको एक एक समराइज वर्जन में लेके आ रहा हूँ कि सीरा से हम जेन जी में कैसे इसको लेके आ सकते हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट है। How you managed to make all this slide? What's the source of the hadith? कौन सी हदीस का सोर्स आप पूछ रहे हैं अदील? How you managed to make all these slides to make the sessions happen? मेरा भी यार बिल्कुल स्टार्ट है, मतलब दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट आई एम डूइंग ऑनलाइन। तो स्लाइड्स अभी मैं साथ साथ बना रहा हूँ। अभी आई थिंक हमने 54 कवर कर ली हैं और 94 तक भी मेरी बनी है। मे भी हमारे 2 सेशन अभी हैं, या मे भी एक सेशन ये भी ओवर है। तो मैं साथ साथ स्लाइड्स बना भी रहा हूँ और चीज़ों को थोड़ा कर रहा हूँ। तो इस सीरीज का मैं सोर्स इंशाल्लाह ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा। एनीवन एल्स? चलिए ठीक है, मैंने आज रिकॉर्डिंग भी ऑन कर ली थी। तो ऑनवर्ड फ्रॉम नाउ वी विल बी हैविंग द सेम लिंक